बेबीलोन की नहरों के किनारे हम लोग बैठ गए और सिय्योन को स्मरण करके रो पड़े। भजन संहिता 137 अध्याय। बेबीलोन की नहरों के किनारे हम लोग बैठ गए और सिय्योन को स्मरण करके क्या करे? रो पड़े। यहाँ पे कुछ लोग हैं जो परमेश्वर के लोग हैं और परमेश्वर के लोग होने के बावजूद इन लोगों के बारे में एक शब्द हम देख रहे हैं। ये लोग कह रहे हैं हम बेबीलोन के नहरों नदी के किनारे हम लोग बैठ गए और उस जगह में बैठ करके हम सिय्योन को याद कर रहे हैं और सिय्योन को याद करके हम क्या कर रहे हैं? रो रहे हैं। याद रखना, मैं जब प्रचार करता हूं आप लोगों की ओर से भी प्रतिक्रिया आना चाहिए, आवाज आना चाहिए, ठीक है? तब मुझे लगेगा कि आप लोग जरूर सुन रहे हैं, ध्यान दे रहे हैं। तो यहाँ पे कुछ लोग हैं जो अपने देश में नहीं हैं, अपने नगर में नहीं है, अपने गांव में नहीं है, अपने घर में नहीं है। ये लोग दूसरे देश में हैं, दूसरे नगर में हैं, दूसरे नगर के नदियों के किनारे बैठ गए हैं और बैठकर क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? जोर से क्या कर रहे हैं? रो रहे हैं। बोलिए, क्या कर रहे हैं? रो रहे हैं। कौन कौन रो रहा है? कोई रोने वाला है तो बता दो। हैं? यहाँ पे कुछ लोग हैं, रो रहे हैं। मैं बताऊंगा आगे, इसी के बारे में थोड़ी देर हम लोग सीखेंगे और प्रभु आज के संदेश के द्वारा हमें सिखाएगा। आज के संदेश का टाइटल है, विषय है, शीर्षक है, मुख्य विषय है। आज के संदेश का शीर्षक क्या है मालूम? आशीषित लोग गुलामी में। बोलिए, आशीषित लोग गुलामी में। परमेश्वर के लोग गुलामी में, परमेश्वर के चुने हुए लोग गुलामी में। यदि हम बाइबल पढ़े, कुछ वचनों को हम पढ़ेंगे, तब आपको इन लोगों के बारे में पता चलेगा। ये जो लोग रो रहे हैं, ये कौन लोग हैं? ये रोने वाले लोग परमेश्वर के लोग हैं। किसके लोग हैं? परमेश्वर के लोग हैं। ये रोने वाले लोग परमेश्वर के द्वारा चुने हुए लोग हैं। ये रोने वाले लोग वे लोग हैं जिनके बारे में परमेश्वर ने ये बोला था कि मैं तुम्हें आशीष दूंगा और मैं तुम्हें इतना आशीष दूंगा कि तुम्हारे द्वारा भूमंडल के सारे कुल के लोग आशीष पाएंगे। कौन लोग हैं ये लोग? परमेश्वर के लोग हैं, परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं, आशीषित लोग हैं, आशीष पाने के लिए चुने हुए लोग हैं और इनके द्वारा भूमंडल के सारे कुल के लोग आशीष दिया जाएगा, उसके लिए परमेश्वर ने इनको चुना है। ये वे लोग हैं। लेकिन यहाँ पे उनका हालत क्या है? उनका हालत आशीष पाए हुए जैसे दिख रहा है क्या? दिख रहा है क्या? क्या ये इनका हालत आशीष देने लायक दिख रहा है क्या? ध्यान से, इनका हालत आशीष देने लायक है? अभी नहीं है। तो ये लोगों का हालत ऐसा क्यों हो गया, जबकि इनके लिए परमेश्वर ने बड़े बड़े वायदे किए हैं? जब परमेश्वर ने इनके पूर्वज को चुना, अब्राहम को चुना, अब्राहम को चुनते समय परमेश्वर ने बहुत सारे वायदे किए थे। उन अब्राहम को चुनते समय परमेश्वर ने जो वायदा किया था, वो सब केवल अब्राहम के लिए मात्र नहीं था, बल्कि अब्राहम के संतानों के लिए भी था, अब्राहम के वंश के लोगों के लिए भी था, अब्राहम की पीढ़ी दर पीढ़ी के लिए परमेश्वर ने वायदा किया था। क्या वायदा किया था? उत्पत्ति की पुस्तक उसका 12 अध्याय 1 पद से लेके 3 पद तक हम देख सकते हैं। पढ़िएगा, उत्पत्ति उसका 12 अध्याय उसका 1 पद से लेके 3 पद तक क्या क्या परमेश्वर ने अब्राहम को कहा है।
यहोवा ने अब्राम से कहा, हाँ, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर हाँ, उस देश में चला जा उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, जो मैं तुझे दिखाऊंगा। और क्या क्या परमेश्वर ने वायदा किया आप देखिए। और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा, पहला, मैं तुझसे बड़ी जाति बनाऊंगा, और तुझे आशीष दूंगा, आशीष दूंगा, और तेरा नाम महान करूंगा, महान करूंगा, और तू आशीष का मूल होगा। आशीष का मूल होगा। जो तुझे आशीर्वाद दे हाँ, उन्हें मैं आशीष दूंगा, आशीष दूंगा। और जो तुझे कोसे हाँ, उसे मैं श्राप दूंगा, उसे मैं श्राप दूंगा। और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। यहाँ पे अब्राहम को परमेश्वर ने 7 वायदा किया। कितना वायदा किया? 7। बोलिए, कितना वायदा किया? 7 वायदा किया। और वायदा करने वाला परमेश्वर झूठ नहीं बोलता है। वायदा करने वाला परमेश्वर हमेशा सच बोलता है, और वो अपने वायदों को क्या करता है? पूरा करता है। परमेश्वर ने अब्राहम को क्या क्या बोला है हम यहाँ पे देख रहे हैं। 7 बातें आप घर में जाके आराम से पढ़ना। उत्पत्ति 12 अध्याय के 1 पद से लेके 3 पद तक अब्राहम को परमेश्वर ने 7 वायदे किए। और ये केवल अब्राहम के लिए वायदा नहीं था, बल्कि अब्राहम के वंश के लोगों को भी परमेश्वर ने वायदा किया था। इसका मतलब अब्राहम को किया गया वायदा, उसके बाद उसके संतान, संतान की संतान, पीढ़ी दर पीढ़ी चली जाएगी। मतलब ये वायदा कभी भी खत्म नहीं होगा। और कुछ वचन को और हम पढ़ लेते हैं। 22 अध्याय निकाल लीजिए, उत्पत्ति 22 अध्याय, उसका 17 पद से अब्राहम के विषय में, अब्राहम की आशीष के विषय में बोलता है। इस कारण मैं देखिए, उत्पत्ति 22 का 17 का शुरुआत कैसा बोल रहा है? इस कारण मैं निश्चय तुझे आशीष दूंगा। क्या बोल रहा है? निश्चय तुझे आशीष दूंगा बोल रहा है। क्या बोल रहा है? निश्चय मैं तुझे क्या दूंगा? आशीष दूंगा। जब 12 अध्याय में हम देखते हैं, वहां पे प्रभु ने नहीं बोला मैं निश्चय तुझे आशीष दूंगा। इसका मतलब ये नहीं कि प्रभु आशीष नहीं देगा, लेकिन यहाँ पे आके परमेश्वर बोलता है मैं निश्चय तुझे आशीष दूंगा, मैं पक्का तुझे आशीष दूंगा। क्यों? क्योंकि इसने उस काम को किया जो परमेश्वर ने उसको बोला था। परमेश्वर ने बोला था अपने पुत्र को मेरे लिए क्या कर दे? बलिदान कर दे। ये बलिदान के लिए तैयार हो गया, बलिदान भी कर रहा था। तब जाके वो जब परीक्षा में सफल हुआ, तब परमेश्वर ने उसे कहा मैं तुझे निश्चय क्या दूंगा? आशीष दूंगा। आगे क्या लिखा है? और निश्चय तेरे वंश को आकाश के तारागण और समुद्र के तीर की बालू के किनकों के समान अनगिनत, मैं तेरे वंश को अनगिनत करूंगा, और तेरा वंश अपने शत्रुओं के नगरों का अधिकारी होगा। तेरा वंश शत्रुओं का देश में, शत्रुओं के नगर में गुलाम बन के नहीं रहेगा, बल्कि क्या बन के रहेगा? अधिकारी बन के रहेगा। और पृथ्वी के सारी जातियां अपने को तेरे वंश के कारण धन्य मानेगी। हाँ, पृथ्वी के सारे जाति के लोग तेरे वंश के कारण खुद को क्या मानेंगी? धन्य मानेंगी। ये 3 आशीष यहाँ बोल रहा है। लेकिन क्यों? अगला लाइन, क्योंकि तूने मेरी बात मानी है। क्योंकि तूने मेरी बात क्या की है? मानी है। बात मानने के कारण से परमेश्वर उसको बोलता है मैं तेरे वंश को अनगिनत करूंगा। बात मानने के कारण से परमेश्वर बोलता है तेरे वंश के लोग शत्रुओं के नगरों में अधिकारी होंगे। बात मानने के कारण से परमेश्वर बोलता है मैं तेरे वंश के लोगों के कारण से पृथ्वी के लोग अपने आप को क्या मानेंगे? धन्य मानेंगे, क्योंकि तूने मेरी क्या मानी है? बात मानी है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब्राहम को परमेश्वर ने बोला है तूने मेरी बात मानी है। यदि आप प्रभु का बात मानेंगे तो प्रभु के आशीषों को आपसे कोई छीन नहीं सकता। आप बात नहीं मानते हैं ना, आप आज्ञा नहीं मानते हैं ना, आप प्रभु के बातों का पालन नहीं करते हैं ना, तब जाके कुछ ना कुछ ऐसी बातों में फंसते हैं जहां पे लोग आपके कारण से खुद को धन्य नहीं मानते हैं। तो देखिए, हम वापस 137 अध्याय में आने वाले हैं। यहाँ पे प्रभु का वचन कहता है अब्राहम को 12 अध्याय में बोला मैं तुझे आशीष दूंगा,
और 22 अध्याय में हमने पढ़ा कि वहां पर भी प्रभु ने बोला मैं तुझे आशीष दूंगा। और इस वचन को पूरा करते हुए परमेश्वर ने मिस्र देश की गुलामी से मूसा और इजरायलियों को 430 साल की गुलामी से निकाला और कनान देश में पहुंचाया, शत्रु के नगर में पहुंचाया। देखिए, जब अब्राहम था अकेला था, लेकिन परमेश्वर ने उसको क्या बोला, मैं तुझे क्या करूंगा, सबसे पहला आशीष अनगिनत करूंगा, तेरे वंश में इतना लोग बढ़ जाएंगे। अब्राहम का एक ही संतान इसहाक, उसके बाद वो संतान बढ़ता गया और मिस्र में 430 साल थे, लेकिन इतने अनगिनत लोग हो गए कि गिनती भी नहीं हुआ। अनगिनत हुए कि नहीं हुए? उसके बाद परमेश्वर ने बोला शत्रुओं के नगरों पर तू क्या होगा, अधिकारी होगा। मिस्र की गुलामी से निकलने के बाद परमेश्वर ने उनको कनान देश में पहुंचाया। कनान देश उनका स्वयं का नहीं था, उनके शत्रुओं का नगर था। परमेश्वर ने कनान देश से शत्रुओं को इसलिए निकाला क्योंकि वे कनानी लोग परमेश्वर का वचन के अनुसार नहीं चल रहे थे। उन लोगों को भी परमेश्वर ने बसाया था, लेकिन उन लोगों ने नगर को पाप से भर दिया था, इसलिए उनको निकाल के परमेश्वर इजरायलियों को ले आ रहा था। शत्रुओं के नगरों में इजरायली लोग क्या हो गए, क्या हो गए, अधिकारी हो गए। क्या हो गए, अधिकारी हो गए। और अगला आशीष क्या था, पृथ्वी के सारे देश के लोग तुम्हारे कारण खुद को क्या मानेंगे, धन्य मानेंगे। ये 3 बात है, वहां पे 7 बात, यहाँ 3 बात हम देखते हैं। लेकिन जब हम भजन संहिता 137 अध्याय में आते हैं तो यहाँ पे कोई भी बात उनके जीवन में पूरा होता हुआ नहीं दिख रहा है। पहली बात तो पूरा हो गई, अनगिनत लोग हो गए, लेकिन अनगिनत लोग होने के बावजूद भी शत्रुओं के नगरों में क्या नहीं रख पा रहे हैं, अधिकार नहीं रख पा रहे हैं। शत्रु के लोग इनके कारण से खुद को क्या नहीं मान रहे हैं, धन्य नहीं मान रहे हैं। ये लोग अपने देश में नहीं है, अपने गांव में, अपने नगर में, अपने घरों में नहीं है। ये लोग बेबीलोन के गुलामी में हैं और बेबीलोन की गुलामी में रहते समय इन लोग क्या कर रहे हैं, सियोन को याद करके, यरूशलेम को याद करके, अपने नगर को याद करके, सियोन को याद करके परमेश्वर के लोग क्या कर रहे हैं, रो रहे हैं। परमेश्वर ने इन्हें आशीषित होने के लिए चुना है, परमेश्वर ने इन्हें आशीष बांटने के लिए चुना है, परमेश्वर ने इन्हें, इनके द्वारा लोग आशीषित हो इसके लिए परमेश्वर ने चुना है। लेकिन आशीषित लोग क्या में है, गुलामी में है। क्या में है, आशीषित लोग गुलामी में है, बेबीलोन की गुलामी में है। क्यों ऐसा हो रहा है? परमेश्वर ने तो उनको आशीष देने के लिए चुना। क्यों परमेश्वर ने उनको आशीष देने के लिए चुना, बावजूद वे लोग आशीष नहीं पा रहे हैं, वो लोग रो रहे हैं। ये बात समझने का जरूरत है, आज इस बात को समझने का जरूरत है। आज यदि आप इस बात को समझेंगे तो मेरे प्रियो, आपके लिए, आप भी इस प्रकार के रोने से आप बच जाएंगे। रोना तो बहुत कारण से होता है, दुख के कारण से कोई रो रहा है, समस्या के कारण से रो रहा है, लेकिन यहाँ पे लोग गुलामी में उस सियोन को याद करके क्या कर रहे हैं, रो रहे हैं। इन लोग बीमारी के कारण से नहीं रो रहे हैं, इन लोग गुलामी के कारण से नहीं रो रहे हैं, इन लोग कमी घटी के कारण से नहीं रो रहे हैं। वचन कहता है इन लोग सियोन को याद करके क्या कर रहे हैं, रो रहे हैं। सियोन बोलने से यरूशलेम को ही सियोन कहा जाता है, यानी कि यरूशलेम को याद करके रो रहे हैं। क्यों रो रहे हैं, दूसरा पद से हम देख सकते हैं, क्योंकि दूसरा और तीसरा पद में पढ़ेंगे तो ऐसा लिखा है, इसलिए रो रहे हैं क्योंकि जिस देश में गुलाम बन के बेबीलोन में रह रहे हैं ना, वहां के लोगों ने इन्हें पकड़ लिया और बोलते हैं तुम लोग जैसे सियोन में, यरूशलेम में, परमेश्वर के भवन में सुंदर सुंदर बाजा के साथ, वीणाओं के साथ, सितार के साथ गीत गाया करते थे अपने परमेश्वर के लिए, वही गीत को हमारे सामने क्या करो, गाओ। बेबीलोन के लोग इनको क्या बोल रहे हैं, जो गाना तुम अपने देश में परमेश्वर के लिए गाते थे, वही गीत अब तुम हमारे देश में रहकर हमारे लिए क्या करो, गाओ। ये बात को सुन के ये लोग रो रहे हैं। हम अपने परमेश्वर का गीत, परमेश्वर के लिए गाने वाला गीत इनके लिए कैसे गाएं? परमेश्वर के लिए गाने वाला गीत, परमेश्वर के लिए बजाने वाले तालियों को इनके सामने हम कैसे बजाएं? इस बात को याद करके रो रहे हैं।
मेरे प्रियो, देखिए एक बात आपको समझ में आएगा कि जब तक इन लोग अपने देश में थे, कनान देश में जो परमेश्वर ने इनको दिया था उस देश में थे, इन लोग अपनी मर्जी से चल रहे थे, अपनी इच्छा से चल रहे थे। परमेश्वर की महिमा करना है कि नहीं करना है ये अपनी मर्जी थी। परमेश्वर की आज्ञा मानना है कि नहीं मानना ये अपनी मर्जी से कर रहे थे। परमेश्वर के पीछे चलना है कि नहीं चलना ये उनकी मर्जी थी। परमेश्वर की गीत गाना है कि नहीं गाना उनकी मर्जी थी। परमेश्वर के लिए वीणा बजाना है कि नहीं बजाना है उनकी मर्जी थी। परमेश्वर के लिए ताली बजाना है कि नहीं बजाना है उनकी मर्जी थी। लेकिन जैसे ही गुलामी चली, गुलामी में इन लोग चले गए, वहां पे इनका मर्जी नहीं चलेगा। वहां पे जब यरूशलेम में थे, सियोन में थे, चुनाव कर सकते थे, मैं अच्छा करूंगा कि बुरा करूंगा ये मेरी मर्जी है। मैं अच्छा करूंगा, अच्छा रास्ता में चलूंगा, बुरे रास्ते में चलूंगा, मेरी मर्जी है। ये अपनी मर्जी से चल रहे थे और कई लोग सही रास्ता में चले और ज्यादातर लोग गलत मार्ग को चुने। लेकिन जब ये लोग बेबीलोन में गए तो इन लोग बोलेंगे क्या मैं अपनी मर्जी से करूंगा? क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि ये क्या में है? गुलामी में है। गुलामी का मतलब यह है कि आप अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते, आप अपनी मर्जी का विचार भी नहीं कर सकते, आप अपनी मर्जी से काम भी नहीं कर सकते, आप अपनी मर्जी से यात्रा भी नहीं कर सकते, आप अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकते। गुलामी में है। दास, नौकर से भी बदतर हालत में था उनका जीवन। अपनी मर्जी से घर नहीं बना सकते, अपनी मर्जी से दूसरे जगह में शिफ्ट नहीं हो सकते, अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकते। इसीलिए ये लोग रो रहे हैं कि अब हम यहाँ पे अपनी मर्जी से परमेश्वर की क्या भी नहीं कर पा रहे हैं, आराधना भी नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि इन लोग क्या में हैं? गुलामी में हैं। और इन लोग सियोन को याद करके रो रहे हैं। सियोन को, यहाँ पे घर को याद करके नहीं रो रहे हैं, कपड़ों को याद करके नहीं रो रहे हैं, परिवार को याद करके नहीं रो रहे हैं, ये लोग किसी और आशीष को याद करके नहीं रो रहे हैं। इन लोग बोल रहे हैं हम परमेश्वर के नगर को याद करके रो रहे हैं। क्योंकि परमेश्वर के नगर में हम लोग परमेश्वर के मंदिर में जाके परमेश्वर की क्या करते थे? आराधना करते थे, स्तुति करते थे, परमेश्वर की महिमा करते थे, परमेश्वर की जय जयकार करते थे। इस बात को याद करके, परमेश्वर के नाम की याद करके ये लोग रो रहे हैं। एक जगह में परमेश्वर के दास कहता है, वो दिन को याद करते हुए बोल रहा है, मैं भीड़ के संग परमेश्वर के भवन में जाता था, मैं भीड़ के संग परमेश्वर के भवन में जाकर परमेश्वर की आराधना करता था, मैं भीड़ के साथ परमेश्वर के भवन में जाकर परमेश्वर की जय जयकार करता था, मैं भीड़ के संग परमेश्वर के भवन में जाकर परमेश्वर की ऊंची आवाज में स्तुति करता था। एक समय की बात है बोल के वो भी याद कर रहा है जैसे ये लोग याद कर रहे हैं। लेकिन सवाल वही का वही है, क्यों ऐसा हुआ? क्यों ऐसा उनकी जिंदगी में हुआ कि आज वो अपनी मर्जी से, पहले तो परमेश्वर ने बोला मेरी आराधना करो, उन्होंने बोला हम नहीं करेंगे। लेकिन अब ऐसा है कि हम आराधना करेंगे बोल रहे हैं, लेकिन वहां पे परमेश्वर की क्या नहीं कर पा रहे हैं? आराधना नहीं कर पा रहे हैं। पहले परमेश्वर बोलता था मेरी उपस्थिति में चलो, लेकिन उन लोगों ने बोल दिया हम नहीं चलेंगे, अपनी मर्जी से चलेंगे। अब वहां बेबीलोन की गुलामी में जाकर बोलते हैं, सोच रहे हैं कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में चलेंगे, लेकिन वहां उनकी मर्जी नहीं चलती, वहां कुछ भी उनकी मर्जी से नहीं चलती, वहां उनकी इच्छा से नहीं चलती। क्यों ऐसा हुआ? परमेश्वर के लिए चुने हुए आशीषित लोग क्यों गुलामी में हैं? उनका मर्जी क्यों नहीं चल रहा है? उनका इच्छा क्यों नहीं चल रहा है? उनकी इच्छा से उन लोग कुछ क्यों नहीं कर पा रहे हैं? कारण यह है क्योंकि वो क्या में पाए जा रहे हैं? गुलामी में। लेकिन सवाल यह है कि वे लोग गुलामी में क्यों हैं? उसका कारण आपको दूसरा इतिहास की पुस्तक उसका 36 अध्याय में मिलेगा। दूसरा इतिहास उसका 36 अध्याय निकालिए। इन लोग जब परमेश्वर के नगर में थे, यरूशलेम में थे, परमेश्वर के भवन में थे, परमेश्वर की उपस्थिति में थे, इन लोगों ने परमेश्वर के आशीषों को पाने के बाद, परमेश्वर की शांति को पाने के बाद, परमेश्वर की चंगाई को पाने के बाद, परमेश्वर के द्वारा दिया हुआ अधिकार को पाने के बाद, देश को पाने के बाद, वो लोग आशीषों को पाके अपनी मर्जी से चलने लगे, जैसे उड़ाऊ पुत्र। जब तक उसका संपत्ति उसके पिता के हाथ में था, वो पिता के पास था, लेकिन जब उसका संपत्ति उसके पिता ने बांट दिया, वो संपत्ति को लेके क्या हो गया? इधर ध्यान दीजिए, संपत्ति को लेके क्या हो गया?
दूर देश में चला गया और क्या किया? कुकर्म में उड़ा दिया और क्या बन गया? जब तक पिता के पास था तब तक पिता की संपत्ति को लेके वहीं पे था, लेकिन जब पिता ने संपत्ति बांट दिया अपनी मर्जी से चलने लगा। ये लोग भी वैसे ही थे। जब परमेश्वर ने उनको आशीष नहीं दिया था तब तक वो चिल्लाते रहे, परमेश्वर को पुकारते रहे, आंसू बहाते रहे। लेकिन जब परमेश्वर ने उनको आशीष दिया, परमेश्वर ने उनको अधिकार दिया, परमेश्वर ने उनको देश दिया, कुछ समय के बाद इन लोगों ने अपनी मर्जी से चलना शुरू किया। इन लोगों ने कहा हम परमेश्वर की आराधना नहीं करेंगे, इन लोगों ने कहा हम परमेश्वर के पीछे नहीं चलेंगे, इन लोगों ने कहा हम परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं करेंगे। इन लोगों ने अपनी मर्जी का चुनाव किया और जब परमेश्वर की मर्जी के विरोध में इन लोग जी रहे थे तब परमेश्वर अपने दासों को भेजकर बार बार इनसे बात करता था। दूसरा इतिहास 36 अध्याय उसका 12 पद से पढ़िए। उसने वही किया हाँ, राजा जो राज्य कर रहा था उसने वही किया जो उसके परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में बुरा है। हाँ, यह परमेश्वर का वचन कहता है राजा ने वही काम करना शुरू किया जो परमेश्वर की दृष्टि में क्या है? बुरा है। यद्यपि यिर्मयाह नबी यहोवा की ओर से बातें कहता था, परमेश्वर देखा कि ये बुरा कर रहा है, गलत मार्ग में है, गलत रास्ते में है, पवित्रताई को छोड़ दिया, धार्मिकता को छोड़ दिया, वचन को छोड़ दिया, मुझे छोड़ दिया। परमेश्वर ने देखा, देखने के बावजूद परमेश्वर अपने दास यिर्मयाह भविष्यवक्ता को भेजता था ताकि वो क्या हो जाए? राजा बदल जाए, नम्र हो जाए, दीन हो जाए और मेरे पास लौट के आए। लेकिन वो फिर भी परमेश्वर के मार्ग में वापस नहीं आता है। राजा करप्ट हो गया, राजा परमेश्वर के विरोध में चलने लगा, राजा जिद करने लगा, राजा मन को कठोर कर दिया। अब 14 पद को पढ़िए। सब प्रधान याजकों ने और लोगों ने भी अन्य जातियों के से घिनौने काम कर। अब देखिए यहाँ पे दो और ग्रुप है। यहाँ पे प्रधान याजक लोग, पहले राजा ने परमेश्वर के विरोध में जीवन बिताना शुरू किया, अब दूसरा बोलता है प्रधान याजक लोग, परमेश्वर के दास लोग, परमेश्वर के सेवक लोगों ने भी वही काम किया जो राजा करता था। केवल सेवक लोगों ने वही काम नहीं किया बल्कि वहां के विश्वासी, वहां के प्रजा के लोगों ने भी वही काम किया, परमेश्वर के विरोध में विश्वासघात किया। राजा विश्वासघात कर रहा है, याजक लोग विश्वासघात कर रहे हैं, प्रजा भी विश्वासघात कर रही है। लेकिन परमेश्वर अपने दूतों को उनके पास बार बार भेजता था ताकि वे लोग मन फिराए, ताकि वे लोग लौट के आए, ताकि वे लोग परमेश्वर के पास घुटने टिकाए, अपने पापों से पश्चाताप करे। लेकिन परमेश्वर के पास वापस नहीं आते थे। 15 पद को पढ़िए, क्या कहता है? उनके पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा ने बड़ा यत्न करके, परमेश्वर बड़ा कोशिश करके अपने दूतों से उनके पास कहला भेज। परमेश्वर अपने दूतों के द्वारा उन लोगों के पास, राजा के पास, प्रधान याजकों के पास, प्रजा के पास संदेश दे दे के भेजता था। बार बार क्या करके भेज रहा था मालूम? यत्न कर करके भेज रहा था। क्या करके भेज रहा था? हेलो, क्या करके भेज रहा था? परमेश्वर भी यत्न कर करके भेज रहा था, परमेश्वर भी कोशिश कर करके भेज रहा था। परमेश्वर को क्या कोशिश करना पड़ रहा था? सोचिए, आप सोच सकते हैं क्या कोशिश कर रहा था होगा? परमेश्वर को कोशिश करना पड़ रहा है। मैं बताऊं क्या कोशिश करना पड़ रहा था? योना के जैसे कोशिश करना पड़ रहा था। योना को परमेश्वर ने बोला निनवे को जा, लेकिन योना कहां चला गया? तर्शीश को चला गया। और परमेश्वर को कोशिश करना पड़ा ताकि योना वापस आ जाए और परमेश्वर के वचन को लेकर निनवे को पहुंच जाए। कोशिश कर रहा था। ये कई बार परमेश्वर के सेवक लोगों ने भी बार बार वचन को लेके गए और राजा के पास, याजक के पास, प्रजा के पास वचन को सुनाया। वे लोग बात नहीं मानते थे तो ये दूत लोग भी क्या बोलते थे? परमेश्वर के नबी लोग बोलते थे, ये सोचते, मैं सोचता हूं, ऐसा बोलते थे, प्रभु लोग बात तो नहीं मान रहे हैं, अब हम नहीं जाएंगे। लेकिन परमेश्वर उनको बार बार जबरदस्ती क्या कर रहा था? भेज रहा था। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है फिर भी उन्होंने परमेश्वर की बातों को नहीं माना। 16 पद कहता है वो परमेश्वर के दूतों को ठट्टों में उड़ाते, वचनों को तुच्छ जानते थे, नबियों की हंसी करते थे, मजाक में उड़ाते थे। और परमेश्वर का वचन कहता है इस कारण से परमेश्वर ने उनको शत्रुओं के वश में कर दिया। और जिन शत्रुओं के नगरों में वो अधिकारी होने के लिए चुने गए थे, उन शत्रुओं के नगर में वो क्या बन गए? गुलाम बन गए। क्या ये परमेश्वर की योजना में था कि मेरे लोग गुलाम बन के रहें?
क्या उसके वायदों में था कि मेरे लोग गुलाम बने? क्या उसने कुछ ऐसा प्लान बनाया था कि मेरे लोग कुछ समय के लिए गुलाम बन के रहेंगे? नहीं, ये परमेश्वर के वायदे में नहीं था, परमेश्वर के प्रतिज्ञा में नहीं था, परमेश्वर की योजना में भी नहीं था कि मेरे लोग गुलाम बन के रहे। उसका परमेश्वर का योजना ये था कि मेरे लोग अनगिनत हो, मेरे लोग शत्रुओं के देश में अधिकारी बने, मेरे लोग पृथ्वी के लोगों के लिए आशीष का कारण बने। ये परमेश्वर की योजना में था। लेकिन भजन संहिता 137 अध्याय में जब आते हैं तो हम देखने पाते हैं कि वे लोग जिन्हें परमेश्वर ने चुना, वे लोग जिन्हें परमेश्वर ने आशीष दिया, वे लोग जिन्हें परमेश्वर ने भूमंडल के सारे कुलों के लिए आशीष का कारण ठहराया था, वे लोग अपने देश में नहीं है, पराये देश में है। वे लोग अपने राजा के अधीन में नहीं है, दूसरे राजा के गुलामी में है। वे लोग अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर पा रहे हैं, वे लोग दूसरे की मर्जी से चल रहे हैं। वे लोग अपनी मर्जी से आराधना भी नहीं कर सकते। वे आराधना तो छोड़ दीजिए, वे लोग परमेश्वर के महिमा के लिए नाम भी नहीं ले सकते। ऐसे हालत में वे लोग पहुंच गए हैं। लेकिन परमेश्वर ने उनको वहां पे नहीं पहुंचाया, उनका खुद का डिसीजन ने उनको पहुंचाया। परमेश्वर तो चाहता था वे लोग गुलामी में ना जाए, परमेश्वर तो चाहता था वे बंधुआई में ना जाए, परमेश्वर तो चाहता था वे दासत्व में नहीं जाए, परमेश्वर तो चाहता था वे लोग अपनी मर्जी से इस जगह में रहे लेकिन मेरी महिमा करे, मेरे पीछे चले। परमेश्वर ये चाहता था, लेकिन उन्होंने परमेश्वर की मर्जी को ठुकरा दिया। और ये लोग अब जाके बेबीलोन में जाके सिय्योन को क्या कर रहे हैं? याद कर रहे हैं। कितना अच्छा होता हम सिय्योन में होते, कितना अच्छा होता हम सिय्योन में परमेश्वर के भवन में होते, कितना अच्छा होता हम सिय्योन में परमेश्वर के भवन में प्रार्थना कर रहे होते, कितना अच्छा होता सिय्योन में परमेश्वर के भवन में बैठ के हम आराधना कर रहे होते, कितना अच्छा होता सिय्योन में बैठ के प्रभु के दासों के द्वारा परमेश्वर की वाणी को सुन रहे होते, कितना अच्छा होता हम परमेश्वर के लिए ताली बजाते, कितना अच्छा होता हम आशीषित होके जीते, कितना अच्छा होता हम दूसरों के लिए आशीष का कारण होते। ये सब याद करके अब क्या कर रहे हैं? लेकिन समय क्या हो गया है? बीत गया है, समय बीत गया है। मैं आपको बताऊं, ये गुलामी में जाने से पहले 3 बार इन राजाओं ने आक्रमण किया। कितना बार? इसका मतलब परमेश्वर ने 2 बार उनको क्या दिया था? मौका दिया था। पहले कुछ लोग गुलामी में चले गए, दूसरा में कुछ लोग गुलामी में चले गए, तीसरा में पूरी रीति से गुलामी में चले गए और पूरा नगर सत्यानाश हो गया। लेकिन परमेश्वर ने हर बार उनको क्या दिया था? मौका दिया था कि वापस लौट के आओ, लेकिन लौटे नहीं। अभी तो बोल रहे थे हम आराधना अपनी मर्जी से करें या ना करें, हमारी मर्जी है, चर्च जाए या ना जाए, हमारी मर्जी है, प्रार्थना करे या ना करे, हमारी मर्जी है, बाइबल पढ़े या ना पढ़े, हमारी मर्जी है, प्रभु के सेवकाई के लिए हाथ बढ़ाए या ना बढ़ाए, हमारी मर्जी है, प्रभु की गवाही दे या ना दे, हमारी मर्जी है। आज बहुत सारे लोग ऐसे बोल रहे हैं, ये तो हमारी मर्जी है। लेकिन याद रखिए मेरे प्रियो, यदि ऐसी गुलामी में जैसे इजरायली लोग चले गए, वहां पे आपकी मर्जी, जैसे कुछ लोग शराब पीते हैं ना, शराब का शुरुआत थोड़ा से होता है, बोलते हैं मैं क्या कर लूंगा, कंट्रोल कर लूंगा, एक ही गिलास तो है, कंट्रोल कर लूंगा। लेकिन कुछ लोग धीरे धीरे आदत जब उनका बिगड़ते जाता है, बहुत सारे लोग इतने मतवाले हो जाते हैं, उसके बाद बोलते हैं अब मुझसे क्या नहीं होता, कंट्रोल। पहले तो कभी कभी लेते थे, लेकिन अब कुछ दिन बाद कुछ टेंशन आ गया, टेंशन का नाम लेके बोलते हैं अब कंट्रोल नहीं होता। टेंशन भगाने के लिए मुझे हर दिन इसको क्या करना पड़ेगा, लेना पड़ेगा। एक दिन ऐसा बोलेगा मुझे इससे छुटकारा चाहिए, मैं छुटकारा तो पाना चाहता हूं, मैं इससे आजाद तो होना चाहता हूं, लेकिन क्या नहीं हो पा रहा हूं, आजाद नहीं हो पा रहा हूं। ये जैसे इन लोग गुलामी में चले गए ना, अब वहां पे लोग अपनी मर्जी से क्या नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। पहले जब यरूशलेम में थे, सिय्योन में थे, अपनी मर्जी थी, करे या ना करे, चले या ना चले, बोले या ना बोले, परमेश्वर के मार्ग में रहे या ना रहे, उनकी मर्जी थी। लेकिन अब जब ये गुलाम में है, गुलामी में इनका मर्जी नहीं चलेगा, करे या ना करे बोल नहीं सकते, चले या ना चले बोल नहीं सकते हैं, प्रभु के मार्ग में रहे या ना रहे बोल नहीं सकते। इनको तो जैसे उनका राजा बोलेगा, जिस देश के गुलाम में थे वो राजा बोलेगा वैसा ही करना पड़ेगा।
और वैसा ही कर रहे थे। इस कारण से इन लोग बोल रहे हैं हम सिय्योन को याद करके क्या पढ़े, रो पड़े। आज भी बहुत सारे विश्वासी भाई बहनों का जिंदगी ऐसा ही है, इन इजरायलियों के जैसे। कितना भी बोलो नहीं समझ रहे हैं, कितना भी समझाओ नहीं समझ रहे हैं, कितना भी अच्छी बात बोलो, वचन में वापस आ जाओ, प्रभु में वापस आ जाओ, मन फिराओ, अपने पापों को छोड़ो, अपने अधर्मों को छोड़ो, अपने गलतियों को छोड़ो, अपने बुराइयों को छोड़ो, नहीं समझ में आता है। प्यार से बोलो समझ में नहीं आता है, डांट के बोलो समझ में नहीं आता है। आजकल डांट के बोलोगे तो विश्वासियों के पास, प्रभु के लोगों के पास, पास्टरों के पास विकल्प है। यदि किसी संस्था में कोई पास्टर है, संस्था के अधिकारी डांट दे तो दूसरे संस्था में चले जाएंगे। यदि किसी कलीसिया के पास्टर विश्वासी को गलत कामों के लिए डांट दे तो दूसरे कलीसिया में चले जाएंगे। उनके पास ऑप्शन है। लेकिन मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, इन इजरायलियों ने जैसा गलती किया ना, वैसा आप गलती ना करे। जब प्रभु के अभिषिक्तों के द्वारा, चुने हुए दासों के द्वारा, दासियों के द्वारा, लोगों के द्वारा आपके गलत कामों के कारण से, आपके गलतियों के कारण से, आपके अनाज्ञाकारिता के कारण से आपको डांटा जाता है ना, उसको विश्वास के साथ ले लीजिए। वचन कहता है पर गुप्त प्रेम से अच्छा है खुला हुआ डांट। जो आपको बोलता है ना, गुप्त प्रेम करता है, उससे अच्छा है कोई खुले में आपको क्या कर दे, डांट दे। जो आपकी गलती पे पर्दा डाले वो आपका प्रेमी नहीं है, आपका दुश्मन है। लेकिन जो आपकी गलतियों पे आपको डांटे, आपको समझाए, आपको वापस आने के लिए बोले, वही आपका सच्चा मित्र है। यदि आप नशा कर रहे हैं, यदि आपका दोस्त आपको नशा करने से आपको नहीं डांटता है तो उस दोस्त से अलग हो जाइए। यदि आप गलत चीजों को देख रहे हैं, गलत चीजों को मोबाइल में देख रहे हैं और आपका दोस्त, आपका परिवारजन आपको नहीं डांट रहा है, आपका कलीसिया के लोग आपको नहीं डांट रहे, देखते हुए भी उन लोगों से अलग हो जाइए। वो आपके सच्चे दोस्त नहीं है। लेकिन आपकी गलती करते समय, आपके अनाज्ञाकारिता समय, यदि आपको कलीसिया में या आपके लोगों में आपको डांटा जाता है तो ऐसे लोगों के करीब रहिए, क्योंकि वो आपके सुधार का कारण बनेंगे। मेरे प्रियो, जब परमेश्वर ने इन लोगों को डांटा था, इन लोगों ने परमेश्वर के दूतों को क्या में उड़ाया, ठट्टों में उड़ाया। ये कल का पास्टर आ गया है हमको सिखाने के लिए। आज भी कुछ लोग ऐसे बोलते हैं ना, हम लोग तो 50 साल के ईसाई हैं बाबू, हम लोग तो 20 साल के ईसाई है बाबू, हम जब ईसाई बने थे, मसीह बने थे, चर्च जाना शुरू किए थे, तुम तो पैदा भी नहीं हुए थे। तुम्हारे लोग तो अभी 5 महीना पहले, 10 महीना पहले विश्वास में आए हो, तुम लोग क्या जानो बोल के बहुत सारे लोग बोलते हैं, पुराने लोग। सब लोगों को नहीं बोल रहा हूं, कुछ लोग बोलते हैं। लेकिन आपको ऐसा नहीं बोलना, बल्कि आपको समझना है कि परमेश्वर अपने दूतों को आपके पास भेजता है। वो दूत चाहे कम उम्र का लड़का हो सकता है, वो दूत लड़की हो सकती है, वो दूत कोई भी हो सकता है। जब आपको परमेश्वर के वचन से दूर हटने के कारण से किसी के द्वारा आपको डांटा जाता है, समझाया जाता है, आप सावधान हो जाइए, परमेश्वर के पास वापस लौट के आइए, अपने आप को सुधार लीजिए, अपने चरित्र को सुधार लीजिए, अपने एटीट्यूड को सुधार लीजिए, अपने चाल चलन को सुधार लीजिए। नहीं तो आशीषित लोग क्या में जाएंगे, क्या में जाएंगे, गुलामी में जाएंगे। क्या की गुलामी, पाप की गुलामी में जाएंगे, अंधकार के गुलामी में जाएंगे, अधर्म के गुलामी में जाएंगे। शायद आपका रुपया पैसा तो बढ़ जाएगा, गलत मार्ग में आप गलत मार्ग में जाके 2 नंबर का काम करके आप पैसा बचा तो लेंगे, लेकिन मेरे प्रियो अधर्म बढ़ते जाएगा। और जब अधर्म बढ़ते जाएगा, आपका रुपया पैसा आपको शांति नहीं देगा। आपका रुपया पैसा, धन दौलत, पद मर्यादा आपको शांति नहीं देगी और आपको परमेश्वर के भवन में, परमेश्वर के राज में नहीं पहुंचाएगा। इसलिए मेरे प्रियो आज ही सुधर जाइए। मैंने देखा इस बात को, अपनी कलीसिया में भी देखा। हमारी कलीसिया छोटी सी है, लेकिन अनाज्ञाकारिता बहुत ज्यादा है। परमेश्वर को पहला स्थान नहीं है, प्रार्थना को पहला स्थान नहीं है, पवित्रता को पहला स्थान नहीं है, आज्ञाकारिता को पहला स्थान नहीं है, वचन को पहला स्थान नहीं है। मेरे प्रियो, आप आशीषित लोग हैं। यदि गुलामी में अभी तक जाने से आप गुलामी में नहीं गए हैं, अभी भी मौका है, लौट के आइए परमेश्वर के पास। उड़ो पुत्र के समान ये मत सोचिए आशीष मिला तो उड़ जाते हैं। मेरे प्रियो, कंगाल हो जाएंगे, शांति में कंगाल हो जाएंगे, आत्मिकता में कंगाल हो जाएंगे, बल में कंगाल हो जाएंगे। प्रभु ने आपके लिए ये सारी योजना नहीं बनाई है, प्रभु ने आपके लिए योजना बनाया है। आप बढ़ते जाओ, शत्रुओं के नगरों पर अधिकारी हो, शैतान के राज्य पर अधिकार करो और आपके द्वारा लोग आशीष पाए। परमेश्वर ने आपके लिए चुना है। बोलो हालेलुया।
आप ऐरे गहरे नहीं है, आपको परमेश्वर ने विशेष रूप से चुना है। आप ऐसे वैसे नहीं है, परमेश्वर ने आपको विशेष रूप से चुना है। आपको लोग कोई मान मर्यादा नहीं देता होगा, लोग आपको आज सम्मान नहीं देते होंगे, लोग आज आपको इज्जत नहीं देते होंगे, लेकिन आप प्रभु के मार्ग में रहे। वचन क्या कहता है? अब्राहम को परमेश्वर ने क्या कहा? मैं निश्चय तुझे आशीष दूंगा, मैं तुझे निश्चय अनगिनत करूंगा, मैं तुझे निश्चय शत्रुओं के देश का, नगरों का अधिकारी बनाऊंगा। निश्चय तेरे कारण से लोग खुद को धन्य मानेंगे, क्योंकि तूने मेरी बात मानी है। तूने मेरी बात मानी है। आप उसका बात मान रहे हैं क्या? इजरायली लोगों ने उनका बात नहीं माना। भले उनके लिए परमेश्वर ने वायदा किया था, भले परमेश्वर ने उनके लिए प्रतिज्ञा किया था, भले परमेश्वर ने उनके लिए उनको चुना था, लेकिन बात नहीं मानने के कारण वो कहां चले गए? गुलामी में चले गए। बात नहीं मानने के कारण से परमेश्वर अपने दास भविष्यवक्ताओं के द्वारा बार बार बात करता था, अपने आप को सुधार लो, अपने जीवन को सुधार लो, अपने स्वभाव को सुधार लो, अपने चाल चलन को सुधार लो, अपनी बातों को सुधार लो, अपने एटीट्यूड को सुधार लो, अपने स्वभाव को सुधार लो, सुधार लो। बोल बोल के परमेश्वर भेजता था, लेकिन दूतों को उन लोग ठट्टों में उड़ा रहे थे। आज भी ऐसे ही जब परमेश्वर का वचन दिया जाता है, कई लोग परमेश्वर के दासों को ठट्टों में उड़ाते हैं। याद रखिए, आशीषित लोग भी कहां पे जाते हैं? हाँ, परमेश्वर ने मुझे चुन लिया है, परमेश्वर ने मुझे अधिकार दे दिया है, परमेश्वर ने मुझे अपना वारिस बना लिया है। अब मुझे मैं गुलामी में कभी नहीं जाऊंगा, ऐसा मत सोचिए। गुलामी में परमेश्वर आपको नहीं भेजता है, गुलामी में आप खुद जाते हैं। गुलामी में परमेश्वर आपको ढकेलता नहीं है, आप खुद अपने निर्णय के कारण से गुलामी में जाते हैं। इसलिए मेरे प्रियो, गुलाम होने के लिए परमेश्वर ने नहीं चुना है, आपको स्वतंत्र होने के लिए चुना है, आजाद होने के लिए चुना है। परमेश्वर ने आपको श्राप का भागी होने के लिए नहीं चुना है, आपको आशीष का भागी होने के लिए चुना है, आपको बंधन से छुड़ाने के लिए चुना है, और आपके द्वारा लोगों को छुटकारा देने के लिए चुना है। इस बात को याद रखिए। इसीलिए छोटी छोटी आज्ञाओं को भी पालन करना सीखिए, छोटी छोटी बातों को भी पालन करना सीखिए। आपको शायद थोड़े समय में कुछ लाभ मिल सकता है, गलत में जाके, पाप में जाके सुख मिल सकता है, लेकिन अनंत जीवन का सुख वो नहीं देगा। इसलिए मेरे प्रियो, अपने जीवन को समर्पित करें। क्या कोई है ऐसा जो बोल सकता है प्रभु के सामने, प्रभु हाँ मैं आशीषित हूं, आपने मुझे चुना है, लेकिन मैंने आपकी बात नहीं माना प्रभु। आपने जब बोला समय पे आना है चर्च में, मैं समय पे नहीं आया प्रभु। आपने जब बोला मुझे पहला स्थान देना है, मैंने आपको पहला स्थान नहीं दिया प्रभु। आपने जब बोला मुझे गवाही के लिए तैयार होना है, मैंने गवाही नहीं दिया प्रभु। आपने जब बोला सुबह शाम मेरे सामने प्रार्थना के द्वारा आओ, आपने बोला मैंने प्रार्थना में नहीं आया प्रभु। आपने जब बोला मेरे वचन को डेली पढ़ो और सुनो, मेरी आज्ञा को, मेरी बातों को सुनो, मैंने नहीं किया प्रभु। आपने जब बोला प्रभु की सेवकाई के लिए अपने जीवन का एक हिस्सा, अपने आशीष का एक हिस्सा अलग करो, मैंने नहीं किया प्रभु। मैं माफी चाहता हूं, मुझे माफ कर, मुझे क्षमा कर। मैं एक और बार नई शुरुआत करना चाहता हूं। मैं बेबीलोन के गुलामी में जैसे वो गए वैसे नहीं जाना चाहता। पाप की गुलामी में, अधर्म की गुलामी में नहीं जाना चाहता। मेरी मर्जी वहां पे नहीं चलेगी, मैं आपकी मर्जी के अनुसार जीना चाहता हूं प्रभु। मुझे एक बार और नया जीवन शुरू करने में सहायता कर। यदि कोई बोलना चाहता है, यदि समर्पण करना चाहता है, तो मेरे प्रियो प्रभु से बोलिए। क्या कोई पश्चाताप का ये प्रार्थना करना चाहता है? क्या ये प्रभु के सामने बोलना चाहता है, प्रभु मैं एक बार और नया शुरुआत करना चाहता हूं प्रभु, एक बार फिर से मैं अपने स्वभाव को बदल कर एक नई शुरुआत करना चाहता हूं। यदि बोलने को तैयार हैं तो अपने स्थानों में खड़े हो जाएं और मेरे प्रियो प्रभु के सामने बोले। वचन सुनना काफी नहीं है मेरे प्रियो, वचन सुने, आपके अंदर में ज्ञान आ गया, ज्ञान लेके जाओगे, क्या करोगे? समर्पण करके जाओ, पश्चाताप करके जाओ, प्रभु के सामने एक निर्णय लेके जाओ, प्रभु के सामने एक वायदा लेके जाओ, प्रभु मैं वापस आपके पास आ रहा हूं, प्रभु वापस मैं अपने जीवन को समर्पण कर रहा हूं। प्रभु मैंने 2026 में एक संकल्प पत्र लिया था कि मैं आपके सामने ऐसा प्रार्थना करूंगा, ऐसा बाइबल पढ़ूंगा, ऐसा प्रभु आपके लिए जीऊंगा बोल के मैंने संकल्प लिया था। मैंने सब कुछ छोड़ दिया प्रभु, मैंने उस पन्ना को फाड़ के फेंक दिया, बाइबल के कोने में छिपा दिया, अब मैं उसे देखता भी नहीं। यदि ऐसा बोलकर आप हैं तो मेरे प्रियो एक और मौका प्रभु आपको दे रहा है। उससे पहले गुलामी आ रही है, उस गुलामी से बचाने के लिए प्रभु चाहता है अपने जीवन को समर्पण करें। आइए हम सब लोग अपने स्थानों में खड़े हो जाएं और खुद के सब लोग अपने स्थानों में खड़े हो जाएं और खुद के लिए प्रार्थना करना शुरू करें, प्रभु के सामने पश्चाताप की प्रार्थना करना शुरू करें।
प्रभु से बोले, प्रभु अर्पण कर रहा हूं अपने जीवन को, समर्पण कर रहा हूं अपने जीवन को, एक और बार अपने सारी गलतियों को मानता हूं। प्रभु मैं बराबर प्रार्थना में नहीं आता था, मैं बराबर आपकी संगति में नहीं था, मैं बराबर उपवास में नहीं था, मैं बराबर आज्ञाकारिता में नहीं था, मैं बराबर पवित्रता में नहीं था, मैं बराबर गवाही देने में नहीं था, मैं बराबर आज्ञा मानने में नहीं था, मैं बराबर देने में नहीं था, मैं किसी भी बात में बराबर नहीं था प्रभु। लेकिन अब मैं आपके पास आता हूं प्रभु, मैं आपके चरणों में आता हूं प्रभु, मैं आपके उपस्थिति में आता हूं। व्यक्तिगत प्रार्थना है मेरे प्रियो, मैं आपके लिए प्रार्थना बाद में करूंगा, लेकिन आप पहले पश्चाताप करें, अपने जीवन को सुधारें। मैं देख रहा हूं आराधना में किसी को कोई इंटरेस्ट नहीं लग रहा है। जहां लोगों को प्रभु में बढ़ना चाहिए, लोग घटते जा रहे हैं। जहां पहले लोग आराधना के लिए इतवार की आराधना में शामिल होते थे, शुक्रवार की आराधना में शामिल होते थे, कॉटेज मीटिंग में शामिल होते थे, अब इतवार का दिन भी मुश्किल हो गया। इतवार की आराधना में भी लोगों का आना मुश्किल हो गया है। लोग पहले उपवास में शामिल होते थे, उपवास प्रार्थना में शामिल होते थे, लेकिन अब मुश्किल हो गया है। पहले लोग प्रभु के सेवकाई के लिए बढ़ चढ़ कर दे रहे थे, लेकिन अब देना, अब तो क्या अपना जेब से देना, क्या प्रभु का हिस्सा का दशमांश भी देना बंद कर दिए। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, आज एक मौका है, लौट के आइए। मुझे आप नहीं चाहिए, आपका पैसा नहीं चाहिए, आपका सामर्थ नहीं चाहिए। प्रभु का वचन के अनुसार प्रभु कहता है मुझे आप चाहिए। प्रभु को आप चाहिए मेरे प्रियो, क्योंकि वो आपसे प्यार करता है, आपको बचाना चाहता है, आपको छोड़ना नहीं चाहता, आपको गुलामी में जाने से बचाना चाहता है, क्योंकि आप उसके लोग हैं। एक बार अपने जीवन में जांच के देखिए, आप कहां कहां गलत हैं, किस क्षेत्र में गलत है, कहां कहां आपने गलती किया। यदि गुलामी में से जाने से बचना है तो पश्चाताप करें।